तो आज के इस वीडियो में ये बात करते हैं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाते हैं तो यहाँ पर आपको कितनी सारी सुविधाएं मिलती है। क्योंकि जब से 1 मई 2022 से एनईएफटी एवं आरआईजीएस लागू हुआ है उस समय से काफ़ी सारी सुविधाओं को पोस्ट ऑफिस में जोड़ दिया गया, जो कि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बैंक में देखने को नहीं मिलता है। ये सारी सुविधाएं पहले से था ही, लेकिन अभी इसमें एक और बड़ा अपडेट लाया गया जिससे कि पोस्ट ऑफिस में और सारी सुविधाओं को जोड़ दिया गया है। तो हम आपको यहाँ पर दोनों के बारे में बताएंगे। 1 मई 2022 में जो एनईएफटी एवं आरआईजीएस लागू है उसके बारे में भी, और ये जो अभी फिलहाल अपडेट आया उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो पहले ये बात करते हैं कि 1 मई 2022 में जो आरआईजीएस एवं एनईएफटी आया था उसमें यहाँ पर आपको क्या क्या सुविधा मिलती है। तो सबसे पहले नंबर फ़ायदे की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है आईएफएससी कोड की सुविधा, जो कि पहले नहीं था, अब इसे जोड़ा गया है। इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं वो समझिए। इसके जरिए आप एक बैंक अकाउंट से पोस्ट ऑफिस में पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर ये कहें कि पोस्ट ऑफिस से बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर ये कहें कि आप पोस्ट ऑफिस से पोस्ट ऑफिस में ही अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर ये कहें कि एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक पोस्ट ऑफिस में पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये हो जाता है आईएफएससी कोड की सुविधा, जो कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मतलब कि ये पोस्ट ऑफिस का आईएफएससी कोड है। अगला इसमें आपको फ़ायदा मिल जाता है, यहाँ पर आपको अगला फ़ायदा मिल जाता है एटीएम कार्ड की सुविधा, जो कि पहले नहीं था, अब इसे जोड़ा गया है। इसमें क्या हुआ कि आप भारत के किसी भी एटीएम से एक बार में 25,000 तक का निकासी कर सकते हैं, यानी कि उस एटीएम से आप एक बार में 25,000 रुपये निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एटीएम कार्ड की सुविधा। अगला इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको फ़ायदा मिलता है सीटीएस चेक बुक की सुविधा। जिस तरीके से आप देखते हैं कि पहले बैंक में चेक हुआ करता था, ठीक उसी तरीके से पोस्ट ऑफिस में आपको यहाँ पर चेक बुक की सुविधा मिलेगी, जिससे कि आप किसी भी भारत के, यानी कि भारत के किसी भी पोस्ट ऑफिस से उसे जा करके अपने चेक को क्लियर करवा सकते हैं, यानी कि उस जिस चेक में जितना रकम भरा गया उस पैसे को आप वहाँ से ले सकते हैं किसी भी पोस्ट ऑफिस से। ऐसा नहीं कि आप एक ही पोस्ट ऑफिस को निर्धारित कर दिया जाएगा, उसी में नहीं, आप किसी भी पोस्ट ऑफिस से जा करके यहाँ पर आप पैसे को मतलब कि पैसे को ले सकते हैं। अगला इसमें आपको देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है नेट बैंकिंग की सुविधा एवं मोबाइल बैंकिंग की सुविधा। मोबाइल बैंकिंग एवं नेट बैंकिंग की सहायता से आप क्या कर सकते हैं वो समझिए। किसी को इससे आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, किसी को आप पैसे को पे कर सकते हैं, यानी कि इसमें आप मोबाइल बैंकिंग एवं नेट बैंकिंग की सुविधा यहाँ पर आपको मिल जाता है। ये सारे काम आप एक इंडिया पोस्ट नाम करके एक ऐप है जो कि आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, उसे आप सिंपल सा डाउनलोड करके इस सारे काम को इस ऐप के जरिए कर सकते हैं, जिसका नाम है इंडिया पोस्ट। ये नेट बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग के यहाँ पर आपको सुविधा मिल जाता है। अगला इसमें आपको देखेंगे तो यहाँ पर आपको सुविधा मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छा सुविधा है, मिनिमम बैलेंस की सुविधा। देखिए आप सभी को मालूम होगा कि आप किसी भी बैंक में खाता खुलवाइए, चाहे आपका बैंक प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो, यानी कि सरकारी हो या प्राइवेट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसमें एक लिमिट होता है कि आप इस अकाउंट में कम से कम कितना पैसा रख सकते हैं। वही अगर आपका सरकारी बैंक यानी कि गवर्नमेंट बैंक होगा तो वहाँ पर आप कम से कम 1,000 रुपये को रखना है। अगर आप उसमें 500 रखते हैं या फिर 200 रखते हैं, 300 रखते हैं, इस तरीके से उसमें आप छोड़ के रखें तो वो अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन वही अगर आपका प्राइवेट बैंक होता है तो वहाँ पर आपको कम से कम 10,000 रुपये को रखना होता है। अगर आप इससे नीचे रखते हैं तो आपका अकाउंट क्लोज हो सकता है। अगला इसमें आप देखेंगे तो अगर आपका खाता पोस्ट ऑफिस में होगा तो वहाँ पर आप कम से कम 500 रुपये ही रखना है। अगर आप 500 से नीचे रखेंगे तभी आपका यहाँ पर अकाउंट क्लोज होगा। यहाँ पर आपको 500 से ऊपर यानी कि 500 रखिए तो नहीं होगा, 700 रखिए, 900 रखिए तो यहाँ पर आपका ये मतलब ये अकाउंट क्लोज नहीं होगा। तो ये काफ़ी अच्छा सुविधा हो जाता है कि मिनिमम बैलेंस की सुविधा यहाँ पर आपको 500 है, तो ये काफ़ी अच्छा सुविधा हो जाता है। अगला इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है अकाउंट साइलेंट एवं फ्रीज अकाउंट की सुविधा। देखिए आप सभी को मालूम होगा कि अगर आप किसी भी बैंक में एक निश्चित समय तक पैसे को लेन देन नहीं करते, यानी कि इस पैसे को नहीं निकालते हैं या फिर नहीं रखते हैं, तो वो अकाउंट को साइलेंट कर दिया जाता है, या फिर ये कहें कि उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। हालांकि अकाउंट साइलेंट या फ्रीज हो जाता है तो उस स्थिति में आपका अकाउंट क्लोज नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि जब क्लोज तो हो ही जाता है, लेकिन आप जैसे ही उसमें आधार कार्ड एवं पैन कार्ड डालते हैं तो फिर से वो वर्किंग में आ जाता है, नहीं कि वो फिर से चालू हो जाता है, लेकिन हो जाता है। तो वहीं यहाँ पर हम आपसे ये बात कर रहे हैं कि अगर आपका किसी भी बैंक में खाता है, चाहे आपका गवर्नमेंट बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, तो वो क्या करता है कि अगर आप 2 साल तक यानी कि लेन देन नहीं करते हैं पैसा का, तो यहाँ पर आपके अकाउंट को साइलेंट कर दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपका खाता वही पोस्ट ऑफिस में होता है तो यहाँ पर अगर आप 3 सालों तक पैसे का लेन देन नहीं करते हैं तब यहाँ पर आपके अकाउंट को फ्रीज किया जाता है। वही आपका अगर बैंक में खाता है तो वहाँ पर आप 2 साल तक अगर नहीं करेंगे तो आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। लेकिन पोस्ट ऑफिस में तो यहाँ पर आपको 3 साल तक वक्त दिया जाता है, यानी कि यहाँ से आपको 1 साल एक्स्ट्रा समय मिल जाता है बैंक की अपेक्षा। तो अब ये समझते हैं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाते हैं तो यहाँ पर आपको ब्याज
कितना मिलता है। देखिए ब्याज का जो दर होता है वो घटते बढ़ते रहता है, तो यहाँ पर कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो इसका एक सिंपल सा उपाय है कि आप गूगल पे सर्च कर लेंगे, वहाँ पर आपकी पोस्ट ऑफिस में अभी तत्काल कितना ब्याज मिल रहा है, तो वो वहाँ पर बता देंगे कि आखिर कितना ब्याज मिल रहा है। या फिर आप गूगल असिस्टेंस होता है उससे भी आप पूछ सकते हैं कि आखिर हम इसे ओपनिंग कैसे करवाएंगे, यानी कि अकाउंट को कैसे खुलवाएंगे। तो इसके लिए सिंपल सा है, आधार कार्ड पैन कार्ड को लेकर के जाना है पोस्ट ऑफिस में, वहाँ से आपको मांगना है बैंक ओपनिंग फॉर्म, वो लोग दे देंगे बैंक ओपनिंग फॉर्म, उसमें सारी डिटेल्स को भर देंगे और वहाँ पर अप्लाई कर देंगे, आपका अकाउंट खुल गया। दोस्तों अब ये समझते हैं कि पोस्ट ऑफिस में फिलहाल अभी क्या अपडेट आया है। तो फिलहाल इसमें ये अपडेट आया है कि अभी इसके 10,000 नए ब्रांच खोले जाएंगे, यानी कि पोस्ट ऑफिस के 10,000 नए ब्रांच खोले जाएंगे। क्योंकि पोस्ट ऑफिस में केवल ये बैंकिंग का ही काम नहीं होता है, बहुत सारे काम होता है। जैसे कि ये तो बैंक का काम तो हो ही रहा है, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो एटीएम मतलब कि एटीएम को वगैरह को मंगाना, जैसे कि आप देखेंगे कोई पोस्ट ऑफिस की या फिर बैंक में खाता खुलवाता है तो वो जो एटीएम जारी होता है तो देखेंगे तो वो पोस्ट ऑफिस से ही आपके घर एटीएम आता है। गूगल एडसेंस का आना, बहुत सारे ऐसे काम है जो एटीएम से ही आते हैं, कॉल लेटर वगैरह बहुत सारे आते हैं। भले यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या कि जो पहले क्या होता था कि उससे बातचीत होती थी, यानी कि पत्र को भेजा जाता था, वो काम यहाँ पर नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी सोशल मीडिया आ चुका है, जैसे कि व्हाट्सअप फेसबुक, ये सब जिस दिन से आ गया उस दिन से भले इसका जो पत्र का लेन देन है वो समाप्त हो गया, लेकिन पोस्ट ऑफिस में काफ़ी सारे काम होते। तो यही अपडेट था कि 10,000 नए ब्रांच को खोलने जा रही है। तो यहाँ पर आपको ये अपडेट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो उम्मीद है कि ये सब बातें आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।